जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इंसवन वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहेंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो हिंदी वर्णमाला से जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और तो इसमें जो प्रश्न है वो चुनिंदा प्रश्न है, जो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो अब हम अपने जो क्लास को बिना किसी देरी के साथ चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा पहला प्रश्न, देखेंगे भाई। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे आप सभी एक बार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सा, या फिर बी ऑप्शन ला, या फिर सी ऑप्शन जा, या फिर या। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताएंगे आप सभी एक बार, क्या हो जाएगा बताएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखेंगे, ये बताएं जो सात ध्वनि है, जो सात ध्वनि है वो कैसी ध्वनि है मेरे भाई। जो सात ध्वनि है वो कैसी ध्वनि है, वो है ऊष्म ध्वनि। कैसी, ऊष्म ध्वनि। अच्छा, ऊष्म ध्वनि में कौन कौन सी वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो तीनों प्रकार के सा जाता है और एक हा आता है। क्या जाता है? तीनों प्रकार के सा और हा, स स स हा, ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ऊष्म व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम संघर्ष व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है मेरे भाई, लिख देता हूं। देखो, तो एक तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सा, ये वाला सा आ जाएगा, ये सा आ जाएगा और हा आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये कौन सी व्यंजन है सभी प्रकार के, कैसे व्यंजन है मेरे भाई? वो ऊष्म व्यंजन है। कैसे है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है भाई, ऊष्म व्यंजन है। और बताएं भाई, इनको इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको संघर्षी व्यंजन और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष व्यंजन और भी कहते हैं। ठीक है, संघर्षी, संघर्ष व्यंजन। ठीक है, संघर्षी भी कहते हैं। अच्छा, जो झ है ये किस किस वर्ड में आती है? जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उसके दूसरा वर्ग है जो चा वर्ग है ना, चा वर्ग का चौथा अक्षर है। ये चा वर्ग का चौथा वर्ड है। तो ये कौन सी ध्वनि है, ये कौन सी ध्वनि में आती है? ये तालु, तालु या तालव्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ये तालु ध्वनि है। क्या है मेरा भाई? तालु ध्वनि है। क्या ध्वनि? तालु, तालु ध्वनि। ठीक है, तालु ध्वनि। तो तालु ध्वनि में ये तालु ध्वनि किस वर्ग में आती है? चा वर्ग में आती है। किस वर्ग में आएंगे मेरे भाई? तो चा वर्ग में आ जाएंगे। चा वर्ग है ना भाई, चा वर्ग में आ गए, चा वर्ग। ठीक है। अच्छा, बात है कि यहाँ पूछेंगे ये या किस प्रकार की ध्वनि है। तो या जो जो ध्वनि है वो है अंतस्थ व्यंजन। कैसा? अंतस्थ व्यंजन है। कैसा? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, ये बताएंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? तो ये होते हैं य, र, ला और वा। कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं ना मेरे भाई। अब समझ में आ गया। ये सा कैसी ध्वनि है? ये ऊष्म व्यंजन है। ये पार्श्विक ध्वनि है, ला पार्श्विक ध्वनि हो जाती है, और झा है वो तालव्य ध्वनि हो जाती है, और या अंतस्थ ध्वनि हो जाती है। क्या? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ओके मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। प्रश्न क्या हो जाएगा देखेंगे। प्रश्न है हिंदी का तालव्य दुनिया है, हिंदी की तालव्य दुनिया। अच्छा, इससे पहले हम जो पहला प्रश्न कराते उसमें मैंने बताया था आपको, जो हिंदी की तालव्य दुनिया वो किस वर्ग में आती है? जो स्पर्शी व्यंजन के चा वर्ग में सभी तालव्य दुनिया आती है। ठीक है भाई, इसमें आती है हिंदी के चा वर्ग में सभी तालव्य दुनिया आती है। ठीक है भाई, तो देखेंगे इसमें चा वर्ग, ये वाला चा वर्ग है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो पा वर्ग की सभी दुनिया वो किस कैसी दुनिया है, कैसी व्यंजन है सभी बताएंगे? ओष्ठ, जो ओठ से स्पर्श होती हो, दोनों ओठ मिल जाए उसे, जैसे पा, पा, वा, भा, ये कैसी दुनिया है? ये है सभी कैसी है? ओष्ठ। ओके भाई, ओष्ठ दुनिया कैसी, कैसी दुनिया? ओष्ठ। अच्छा, जो ता वर्ग आता है वो ता वर्ग कैसी दुनिया होती है भाई? ता वर्ग, ता वर्ग में सभी कैसी दुनिया होती है भाई, बताएंगे? ता वर्ग होती है भाई दंत दुनिया। कैसी दंत, दंते होती है। कैसी होती है भाई? दंत, जब दंत। ठीक है भाई, दंत होती है। ठीक है। अच्छा, टावर के, जो टावर की सभी दुनिया, जो टावर के सभी वर्ण है वो किस कैसी दुनिया है भाई, बताएंगे कैसी दुनिया? ये सभी मूर्धन्य। कैसी है? मूर्धन्य या मूर्धा।
मूर्धा, ठीक है भाई, मूर्धा। ओके। और ये चा वर्ग में सभी तालव्य ध्वनि होती है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन आ जाता है कि त थ द थ ये किस प्रकार की ध्वनि है, या फिर ये लिख जाए ये हिंदी में किस प्रकार की ध्वनि है। तो किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी भाई, दा ध्वनि। देखो ये ता वाला आ जाए ना, तो जहां से दा दिख जाए तो ये कैसे किस प्रकार की ध्वनि हो जाती है, सभी दंत ध्वनि, है ना, यहाँ से पहचान सकते हो। अच्छा दा आ गया, दा दबात आ गया, तो हम कह सकते हैं दा दबात से दंत, ठीक है। तो कौन सी ध्वनि हो जाएगी, दंत ध्वनि, ठीक है मेरे भाई। आगे चलेंगे, देखेंगे अपना क्या प्रश्न होगा भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था, जो स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी व्यंजन के पहले तीसरे और पंचम अक्षर होता है, प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर होता है, सभी अल्प प्राण होते हैं। और वही देखेंगे जो द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है भाई। क्या कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। मतलब एक बार जैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे ऑप्शन नंबर ता, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ता हो जाता है। अच्छा ता वाली देख लेंगे, ये कौन सा अक्षर है, प्रथम अक्षर है ना, तावर का, तावर का प्रथम अक्षर है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तब। अच्छा ये कंठ, जो कंठ दुनिया होती है सभी, उसमें का वर्ग का दूसरा अक्षर है, का वर्ग का दूसरा अक्षर है, मैंने बताया दूसरा या द्वितीय जो वर्ण होगा वो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अच्छा ये धाधनुष, ये धाधनुष कौन कौन सा है, ये चौथा वर्ण है, तो उसमें, है ना, और ये था, ये दूसरा है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलेंगे, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा भाई, देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है यह लव किस प्रकार के व्यंजन है, यह लव किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन देखेंगे, तालव्य होंगे क्या, ऊष्म होंगे, या फिर ओष्ठ होंगे, अंतस्थ होंगे, या फिर ओष्ठ होंगे। बताएंगे आप सभी, क्या हो जाएंगे भाई, बताएंगे एक बार सभी। अच्छा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतस्थ ध्वनि। कैसी हो जाएगी, अंतस्थ ध्वनि हो जाएंगी, यह लव। अच्छा तालव्य में कौन कौन सी ध्वनि आती है, वो चा वर्ग की सभी प्रकार की ध्वनि आती है, चा वर्ग, ठीक है भाई, चा वर्ग आते हैं। ऊष्म ध्वनि कौन कौन सी होती है, मैंने बताया था स, स, स और हा, तीनों प्रकार के सा और हा। ओष्ठ में कौन कौन से आ जाएंगे, पा वर्ग की सभी ध्वनि आ जाती है, पा वर्ग की सभी वर्ण आ जाते हैं ओष्ठ ध्वनि में। कैसे आ जाएंगे, पा वर्ग, ठीक है भाई, पा वर्ग, पा वर्ग में सभी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखेंगे भाई। आंसर है, क्वेश्चन है, देखते हैं। अ, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण और दंत व्यंजन ध्वनि होती हैं, मतलब ये सभी किस वर्ण में वो कर रही हैं, मिल रही हैं, है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई, बताएंगे। अच्छा मैंने बताया था महाप्राण कौन कौन से होते हैं वर्ड, महाप्राण कौन कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। अघोष स्पर्शी व्यंजन के, भाई देखो लिखता हूँ अघोष, बताता हूँ सब चीज। स्पर्शी व्यंजन, मैं लिख दिया स्पर्शी व्यंजन लिखा, है ना, स्पर्शी व्यंजन लिखा। अब लिखेंगे, मैं लिखता हूँ ता वर्ग, ता वर्ग लिखता हूँ, ता वर्ग लिखता हूँ। और ता वर्ग में सभी प्रकार कैसी ध्वनियां होती है भाई, तो दंत ध्वनि होती है। कैसी दंत होती है, दंत ध्वनि। किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो दंत, दंत ध्वनि होती है, ठीक है। अब इसमें देखें ता वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, वो आते हैं, वर्ण आते हैं। तो ता वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखेंगे, त, थ, थ, ध और न, ठीक है, ये आते हैं। अब देखेंगे इसमें, इसमें ये कह रहा है स्पर्श व्यंजन के अघोष माप्राण दंत व्यंजन है। अच्छा देखो दंत व्यंजन कौन से हैं, टावर के सभी आ जाएंगे इसमें, दंत में टावर की सभी ये ध्वनि आ जाएंगे, है ना। अब देखिए महाप्राण, मैंने बताया था महाप्राण पंक्ति के वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हो, वो सभी कैसे हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे भाई, वो सभी महाप्राण हो जाएंगे। तो देखो दूसरा तो एक तो था हो गया, ये महाप्राण, और दूसरा ये हो जाएगा, चौथा हो गया ये। अच्छा तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें खाली ये दिखाई दे रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है अघोष, अघोष, अघोष में देखो देखते हैं, पहले लिख देता हूं इधर,
है ना भाई। इधर लिखता हूँ अल्प प्राण, इधर लिखता हूँ अल्प प्राण, लिखता हूँ अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, सघोष या फिर घोष। ठीक है भाई। अब देखो समझना, समझने वाली चीज है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, अल्प प्राण वो वर्ड होते हैं जो सभी स्पर्शी व्यंजन के, सभी वर्ग के स्पर्शी व्यंजन में सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचमा अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी कौन से अक्षर हो जाएंगे, ये अल्प प्राण में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। अच्छा देखेंगे महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा आ जाएगा। अघोष में क्या होता है, अघोष में आते हैं पंक्ति का, वो वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आएगा, है ना भाई। और जो सघोष होते हैं ना, सघोष में आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। सघोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो पहला वर्ड आ जाए, तीसरा वर्ड आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ में आ गया। देखो अल्प प्राण में, अल्प प्राण में कैसे आ जाए, कौन कौन से आ जाए भाई, कौन कौन से आ जाए अल्प प्राण में, कौन कौन से आ जाए, तो एक, तीसरा और पांचवा वर्ड हो। महाप्राण में कौन से हो, दो और चौथा वर्ण हो। अघोष में कौन कौन से आते हैं पंक्ति है, पहला और दूसरा हो जाएगा। सघोष में कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो अघोष, अब अघोष इसमें कह रहा है अघोष भी चेक कर लेते हैं। तो अघोष में क्या हो जाएगा, आ गया दूसरा वर्ड आ गया। दूसरा अघोष में क्या आता है, दूसरा वर्ड आता है प्रत्येक वर्ग के। तो क्यों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें भाई। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न हो है हमारा भाई, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है भाई। तो देखेंगे या होगा, या फिर पा होगा, फिर छा होगा, या फिर या होगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्या है, ये कौन सा है, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से कितने होते हैं, चार होते हैं। अच्छा जो ज्ञा है ना, ज्ञा, ये किस वर्ड से मिलकर बना है भाई, किस वर्ड से मिलकर बना है, ज्ञा। तो ये मिला है ज्या प्लस ज्ञा, ज्या इसे बोलते हैं ज्या, ज्ञा नहीं ज्या बोलते हैं। ठीक है भाई, ये किस किस वर्ड से मिलकर बना है, तो ये कप कप्पा या फिर अर्धस्वर। अर्धस्वर होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह आता है एक अर्धस्वर है, कैसा स्वर है, यह अर्धस्वर है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे भाई, क्या हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन होंगे। अच्छा ओष्ठ व्यंजन कौन से हो जाएंगे, ओष्ठ व्यंजन मैंने बताया था, ओष्ठ व्यंजन उस वर्ग में आते हैं जिसमें हम ओठ से, सभी जो वर्ड हैं ओठ से स्पर्श होते हुए निकलते हों। तो कौन से इसमें आएंगे, पा वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं ये ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, तो पा वर्ग में, पा वर्ग में आते हैं। ठीक है भाई, किस वर्ग में आते हैं, पा वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब ये बताओ पा वर्ग में आते हैं, पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, पापड़, पापड़, पावकड़ी, पावट्टी और माँ। ठीक है, ये पांच हो गए। अब देखेंगे, मैंने बताया था महाप्राण का फॉर्मूला क्या था, कि वर्ग के दूसरा और चौथा, वर्ग के दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अच्छा देखेंगे वर्ग का दूसरा चौथा, वर्ग का किसी दूसरा देखेंगे तो दूसरा इसमें है नहीं है। चौथा देखेंगे महाप्राण के लिए तो भा, ये भा गया ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, अघोष देखेंगे, मैंने बताया अघोष का पूछा नहीं है, इसे पहचानेंगे घोष, घोष और सघोष एक ही चीज होती है। सघोष का फॉर्मूला क्या बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो वो क्या हो जाएंगे, सभी अघोष हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉरी सघोष हो जाएंगे या फिर घोष हो जाएंगे। तो देखो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा हमारा आ रहा है, इसमें और तो कोई है नहीं है,
ये सभी कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लग रही है आपको क्लास, है ना भाई। आगे देखेंगे, आगे क्या है, क्या हो जाएगा भाई बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? देख पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त तो नहीं है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन होगा कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या हो जाएगा? व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है ना भाई। क्या हो जाएगा? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन है क्षेत्र, कतरा, फ्रिगिया या फिर फा। कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, और ज्या भी, ये तीनों मिलकर बनते हैं। और जो फाफल है ना, ये फाफल या फा, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। कैसा नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है मेरे भाई। कैसा नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अर्थात ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है ना भाई। तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है? सब बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा समृद्ध, है ना भाई। एक बार सभी बताएंगे भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? देखेंगे, बताओ सभी लोग बताएं कौन सा स्वर समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ होगा क्या, या फिर ओ होगा, या फिर ई होगा, या फिर ए होगा? क्या हो जाएगा भाई बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर समृद्ध। अब समृद्ध का मतलब क्या है बताएं। जो हमारे, जो गोलाकार पूरा पूरा कैसे निकल रहा है अंदर से, वृत्त के आकार से निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं? समृद्ध। तो क्या हो जाएगा? आ होगा, नहीं होगा, ओ होगा, नहीं होगा, ई होगा, या फिर ए होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बताएंगे सभी लोग एक बार। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा? आ होगा, फिर ओ होगा, या फिर ई होगा, फिर ये ए होगा? क्या हो जाएगा भाई बताएंगे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, छोटी। और देखो ये होता है ना, जो छोटी हो और बड़ी हो कौन सी में आती है? ये किस ये आते हैं कंठ तालव्य में। कौन से आते हैं? कंठ ओष्ठ्य में आते हैं। किसमें आता है? कंठ ओष्ठ्य में आते हैं, छोटा और बड़ा हो। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। और छोटी ए और बड़ी ए किस में आती है भाई? वो कंठ तालु में आती है। छोटी ए और बड़ी ए लिख देता हूँ एक बार, कंठ तालु। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं कंठ तालव, तालव्य। कौन कौन से थे कंठ तालव्य भाई? कौन कौन से होते थे? छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है भाई, और कंठोस्थ कौन से होते हैं? कंठोस्थ कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? कंठोस्थ, कंठोस्थ कौन से होते हैं? छोटी ओ और बड़ी ओ, छोटा और बड़ा ओ। ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? ये कंठ तालव्य होता है। और ये कौन से होते हैं? कंठोस्थ होते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे क्या हो जाएगा देखेंगे। आगे है, प्रश्न है, ठीक है भाई, आगे है प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष है? संघर्षीय, स्पर्शी संघर्षीय। ठीक है भाई, अच्छा बताएंगे इसके। जा होगा क्या, फिर रा होगा, फिर आ होगा, या बा होगा? मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन को, संघर्षी व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन में, जो संघर्ष व्यंजन है ये स्पर्शी व्यंजन भी होता है। ये जो हा है ना, ये संघर्षी भी होता है, ऊष्मी भी होता है, और स्पर्श भी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, और यारा लब, ये बा कैसा है? अंतस्थ है। ठीक है मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन है। और ये रा और बा कैसे हैं? ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, क्या है भाई? अंतस्थ व्यंजन है। और जा कैसी ध्वनि है? तो जा है तालु ध्वनि। कैसी भाई मेरे भाई? तालु भी ध्वनि है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न बनेगा हमारा, क्या बन रहा है भाई? अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरे भाई,
हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? जो मूर्धन्य ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? तो किस वर्ग में आती हैं? देखो एक चीज लिखता हूं, स्पर्शी व्यंजन, समझने में बहुत आसानी होगी भाई। स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन कर देंगे। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं मेरे भाई? तो वो होते हैं 25 होते हैं। अब देखेंगे, देखो कौन कौन से वर्ग होते हैं। क, च, त, त और प, ये वर्ग होते हैं। ठीक है भाई, ये वर्ग होते हैं का, चा वर्ग और ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये होते हैं वर्ग। अच्छा ये सभी वर्ग, अच्छा जो अब एक फॉर्मूला है कैसी किस प्रकार की ध्वनि है, ये ध्वनि पहचानने के लिए क्या होता है, हमने लिखा है, हम लिखते हैं इसको, करेंगे अपना अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी होती है? तो एक चीज लिखता हूं पहले भाई, देखो समझने के लिए थोड़ी सी चीज काफी जरूरी है, ये चीज जरूरी है, इसे इधर ले जाते हैं। अब लिखता हूँ एक चीज, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं भाई, ये बताएंगे आप सभी। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे? स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई? तो कहेंगे 25 होती है। कितनी होगी? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। अच्छा इसके जो वर्ग कितने होते हैं, वर्ग बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों के वर्ग, तो वर्ग होते हैं 5 होते हैं। अच्छा कौन कौन से वर्ग होते हैं? का, का वर्ग, का वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, हाँ कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग, टा वर्ग और टा वर्ग और पा वर्ग, क्या हो जाएगा? पा वर्ग और पा वर्ग। यहाँ तक अच्छा। अब बताएंगे कौन कौन से कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। अच्छा प्रत्येक, अब आप बोलेंगे इसमें जो का वर्ग की दुनिया है वो किस प्रकार की व्यंजन है, किस प्रकार की व्यंजन है? तो जैसे पूछ लेगा, जैसे ये आ गया, जैसे ये आ गया च छ छ, ये किस प्रकार की दुनिया है? तो ऐसे हम करेंगे, जो का वर्ग है ना, इसमें किस प्रकार की दुनिया आती है? तो देखो हमने फॉर्मूला है के टी एम डी और एच या ओ। ठीक है, अब देखो देखेंगे इसमें मेरे भाई, देखेंगे अच्छे से। के से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ ध्वनि हो जाती है। टी से क्या हो जाएगा मेरे भाई? टी से होगा तालु ध्वनि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तालु ध्वनि हो जाएंगे। एम से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा या मूर्धा ध्वनि हो जाएंगे। डी से क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो दंत हो जाएंगे, दंत ध्वनि हो जाएंगे, है ना भाई। और एच से या ओ से क्या हो जाएगा? होंठ, होंठ या ओष्ठ, क्या होंठ या ओष्ठ, ठीक है वो क्या हो जाएंगे? ठीक है भाई, आउट हो जाएंगे। अब देखेंगे उसने बोला है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो अब देखेंगे मूर्धन्य ध्वनि कौन सी आएंगी। मूर्धन्य ध्वनि है ये वाली किस वर्ग में आ रही है? ये टा वर्ग में आ रही है। अब इसमें देखेंगे टावर्ग कहां पर है, तो टावर्ग ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें? टावर्ग ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ना भाई। यहाँ तक समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा पूछ रहे हैं इसमें टावर्ग में किस प्रकार की ध्वनि होती है, टावर्ग में किस प्रकार की ध्वनि होती है, तो हम क्या कहते हैं कि टावर्ग ढूंढेंगे हमें। अच्छा ये रहा टावर्ग, तो टावर्ग में टी डी, तो डी से क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, तो दंत ध्वनि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दंत ध्वनि हो जाएंगे मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? दंत ध्वनि हो जाएंगे, है ना। तो अब कैसे याद कर सकते हैं? कौन कौन याद करने के लिए क्या रहेगा? वर्ग याद करेंगे, तो वर्ग कैसे याद करेंगे? क च त ट त प, क च ट त प। अच्छा इन्हीं की जो ध्वनियां देखेंगे, के टी एम डी एच, के टी एम डी एच, के टी एम डी एच। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, के टी एम डी एच। ओके, यहाँ तक ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा। अच्छा कह रहा है ये क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये कह रहा है जो ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है भाई? तो किस प्रकार का स्वर है देखेंगे। पश्च विवृत स्वर है,
अग्र विवृत स्वर है या फिर अग्र पश्च संवृत स्वर है या पश्च संवृत स्वर है ना भाई। अच्छा देखो ऊ है, ऊ ऊ का जो उच्चारण है हम कैसे कर रहे हैं, ऊ गोल वृत्तीय आकार में तो हम वो बन रहा है ना हमारा मुख आकार अंदर से, तो समृत तो व्रत हो जाएगा, समृत विव्रत होगा नहीं क्योंकि पूरा गोल बनना है, तो समृत सम्मित पूरा, ठीक है भाई पूरा। अच्छा ऊ हमारे जो जहां से पीछे से तो जो ध्वनि निकल रही है ना अंत से लास्ट में पक्ष पीछे से, तो क्या हो जाएगा इसका पक्ष समृत स्वर, क्या हो जाएगा पश्च समृत स्वर, क्या हो जाएगा मेरे भाई पश्च समृत स्वर। ओके मेरे भाई ठीक है। और आ कैसा हो जाएगा अग्र समृत स्वर अ। ठीक है आगे देखेंगे अगला क्या हो जाएगा भाई देखेंगे। हाँ भाई आ जाओ आगे देखते हैं। ये बताएं हिंदी की वह ध्वनि है, ऑप्शन दिए है दंत ध्वनि होगी या ओष्ठ ध्वनि होगी या फिर वत्स्य ध्वनि होगी या फिर तालव्य ध्वनि होगी। अब मैंने पीछे बताया था जो ये कैसी ध्वनि हो जाएगी, ये हो जाएगी ओष्ठ ध्वनि। देखो बा बा में क्या हो रहा है, जो हमारे जो होंठ हैं दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तो सभी जो होंठ जो हमारे होंठों से जो भी ध्वनि स्पर्श होती है हो या स्पर्श होकर निकलती है वो क्या हो जाती है, सभी ओष्ठ ध्वनि हो जाती है। जैसे कि प फ ब भ मा, ये सभी किस प्रकार की ध्वनि हो जाएंगे भाई, कैसे हो जाएंगे ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगे। ठीक है भाई क्या हो जाएंगे ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगे। दंत ध्वनि बताया ही है मैंने, जिसमें ता वर्ग में सभी दंत ध्वनि होती है भाई है ना। तालव्य किस में होती है, वो चा वर्ग में सभी ध्वनि होती है ना। यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अच्छा ये बताएंगे वाह, ये कह रहा है वाह का उच्चारण स्थान है, वाह का उच्चारण स्थान है दंत होगा या फिर ओष्ठ होगा या फिर दंतोष्ठ होगा या फिर कंठोष्ठ होगा। वाह अच्छा वाह, ये वाह वट है ना वाह, वाह ये ओंठ से तो मिलकर बनना है ना, ये कंठोष्ठ से मिलकर किससे मिलकर बनेगा भाई, किससे बताएं बताओ। तो ये किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी कंठोष्ठ। कैसे हो जाएगी भाई कंठोष्ठ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर वो अंदर से निकल कंठ से तो निकल के आ रही कंठोष्ठ हो जाएगी है ना भाई। आगे चलेंगे अब देखेंगे इसमें, इसमें क्या होगा निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अच्छा का ध्वनि कैसी हो जाएगी भाई, का ध्वनि होगी कंठ ध्वनि होगी, कैसी होगी कंठ ध्वनि हो जाएगी। छ ध्वनि कैसी होगी छ, ये चा वर्ग की तीसरा वर्ण है तो कैसे हो जाएगा चौथा वर्ण, हाँ सॉरी चौथा वर्ण है, ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा भाई क्या होगा, ये हो जाएगा तालु ध्वनि हो जाएगी। कैसी ध्वनि हो जाएगी तालु ध्वनि हो जाएगी। कैसी ध्वनि हो जाएगी है ना। पा वर्ग में किस प्रकार की ध्वनियां होती है मेरे भाई, पा वर्ग में किस प्रकार की ध्वनियां होती है बताएंगे आप सभी, कैसी ध्वनियां होती है, तो होती है सभी ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनि होती है। क्या होती है ओष्ठ, ओष्ठ या फिर होंठ, क्या हो जाएंगे होंठ। अच्छा बचा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी जो ता वर्ग में सभी जो ध्वनियां होंगे वर्ण होंगे वो कैसे हो जाएंगे दंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई दंत हो जाएंगे है ना। आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि मापराण नहीं है। अच्छा मैंने बताया था आपको कौन सी ध्वनि मापराण है, फॉर्मूला क्या था मापराण का कि स्पर्शी व्यंजन के दूसरे और चौथे जो भी वर्ण होंगे प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो सभी कैसा हो जाएंगे भाई मापराण हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है मापराण नहीं है, तो मापराण नहीं है तो देख लेंगे पहले इसमें देखते हैं मापराण कौन कौन से हैं। मापराण ये कावर का दूसरा लेटर है, दूसरा अक्षर है ना। ये कौन सा है, ये कावर का कौन सा है चौथा वर्ण है, ज्यादा ये दूसरा है, ये तीसरा है मेरे भाई, हाँ ये दूसरा है, ये तीसरा है भाई, हाँ ये तीसरा होगा है ना। और ये जो चावर का कौन सा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये भी चौथा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। बचा ये कौन सा तीसरा। अच्छा जो तीसरा जो बताया मैंने पहला तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है महाप्राण लेंगे, ये तीनों कौन कौन से हैं का खा और घ और झ, कौन कौन से होते हैं ये सभी महाप्राण है मेरे भाई। क्या हो जाएंगे क्या है ये वो महाप्राण है। ओके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है भाई आगे देखेंगे आगे क्या है, अगला प्रश्न बनेगा मेरे भाई क्या बनेगा देखते हैं।
अगला प्रश्न बढ़ रहा है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है ना, कंठ तालु से है। तो देखेंगे हा होगा या फिर छा होगा या फिर ओ होगा या फिर छोटी ए होगा, बड़ी ए होगा। ठीक है भाई, अब बताएं, मैंने आपको लिखाया था अभी कुछ देर पहले कि कंठ कंठ प्लस तालु मिलकर बने तो कौन सा वर्ण बनता है? कंठ ओष्ठक कौन कौन से होते हैं? ओष्ठ कौन से होते हैं, है ना, और अंतस्थ कौन से, अंतस्थ कौन से होते हैं, नहीं सॉरी, ऊष्म कौन से होंगे? ऊष्म, ऊष्म या फिर संघर्षी कौन से होंगे? देखो भाई, संघर्षी कौन से होंगे अब बताएंगे। देखो लिखता हूं पहले, कंठ तालु कौन कौन से होते हैं भाई? कंठ तालु होते हैं छोटी ए बड़ी हो जाएगा, है ना। ओस कंठ ओष्ठ कौन से होते हैं? छोटो ओ और बड़ा ओ हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और स्पर्शी में कौन से, उसमें कौन से आ जाएंगे? उसमें संघर्षी में तो ये तीनों प्रकार के सा आ जाएंगे, तीनों प्रकार के सा आ जाएंगे, है ना भाई, और हा आ जाएगा, है ना। अब देखेंगे हा कौन सा हो गया, हा किस में आ रहा है? उसमें में आ रहा है, तो ये हा नहीं होगा इसका आंसर। छा किस में आता है? ये आता है चा वर्ग के, चा वर्ग की दुनिया होती है, चा वर्ग की दुनिया होती है उसमें आता है। तो चा वर्ग की दुनिया कैसी होती है? सभी होती है तालु होती है। कैसी होती है मेरे भाई? तालु होती है। वहीं देखेंगे ओ, ओ किस प्रकार का है? तो मैं लिखा है ओ कंठोष्ठ से मिलकर बनता है, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। बच्चा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने ये तो लिख भी दिया है, कंठ वर्ग में कंठ तालु में जो होती है दुनिया, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटी ए आता है, बड़ी ए आता है ना भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है क्लास, है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, और अगर क्लास अच्छी लग रही होगी आपको तो एक बार भाई, एक बार इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें भाई। और हाँ, अगर आप लोग सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। क्या है कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, है ना भाई। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है ना। संघर्षी को हम अब देखेंगे, इसमें ठा होगा हा या मा होगा। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा। मैंने बताया था संघर्षी व्यंजन को और कौन सा व्यंजन बोलते हैं भाई? कौन सा व्यंजन बोलते हैं बताएंगे आप सभी। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं संघर्षी व्यंजन को। क्या कौन सा व्यंजन भी बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन को बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? तो यार वो श स ह होते हैं, तीनों सा होते हैं, और हा भी होता है। क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हा हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? हा हो जाएगा, है ना। ओके मेरा भाई, क्या हो जाएगा? अरे अच्छा, माँ जो किस वर्ग में आता है? माँ किस वर्ग में आता है? तो स्पर्शी व्यंजन के 5वां वर्ग है, पा वर्ग है, उसका 5वां लेटर है या अक्षर है, उसको कहते हैं, है ना भाई। क्या हो कहते हैं? उसमें आता है। ये किस में आ जाता है? ये पा वर्ग के। ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी? माँ, तो माँ हो जाएगी। ओष्ठ प्रकार की ध्वनि हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगी? ओष्ठ प्रकार की ध्वनि हो जाएगी, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा, देखते हैं मेरे भाइयों। देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? स्पर्शी व्यंजन का जो पहला वर्ग होता है, का वर्ग होता है, का वर्ग में जो सभी प्रकार की ध्वनियां होती हैं वो कंठ ध्वनियां होती हैं। क्या होती है? कंठ ध्वनियां आती हैं। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन का जो दूसरा वर्ग होता है वो चा वर्ग होता है। चा वर्ग में किस प्रकार की ध्वनियां होती हैं? वो सभी तालु होती है ना भाई, है ना। अच्छा देखेंगे यारा, यारा लाभ, ये किस प्रकार की ध्वनियां होती हैं? ये क्या होंगी? यारा लाभ ये होती हैं अंतस्थ ध्वनि होती हैं। च अच्छा ये कैसी हो जाएंगी? ये वो तालब हो जाएंगे। ट और ठ कौन सी हो जाएंगी? ये मूर्धा हो जाएंगी। बचा क्या हमारा? कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि कौन कौन सी हो जाती है? का वर्ग के प्रथम ये का वर्ग होता है, और इसमें ये हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, है ना, का और खा हो जाएगा। अच्छा, बात करेंगे जो का और खा, ये दोनों पहला और दूसरा है, वर्ग के पहले और दूसरा लेटर आ जाए तो उसमें कौन सा होता है? अघोष वर्ड होते हैं या फिर सघोष या घोष होते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे कि मैंने लिखाया था फॉर्मूला, क्या लिखाया था पहचानने का? अघोष को पहचानने का फॉर्मूला था पंक्ति का वर्ग में पंक्ति के पहले और दूसरा लेटर आ जाए, दूसरा अक्षर आ जाए, पहला दूसरा अक्षर आ जाए, वो सभी क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। और सघोष या घोष कौन कौन से लेटर होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं कौन कौन से? वो होते हैं, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाता है, पांचवा हो जाता है। कौन से होते हैं सघोष? तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाता है ना भाई।
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। और ये अच्छा, पंक्ति के मैंने बोला था, पंक्ति के जो दूसरा लेटर हो जाएगा, अगर प्राण और प्राण की बात करेंगे तो जो दूसरा लेटर होगा पंक्ति का, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो महाप्राण हो जाता है। प्रथम कौन सा होता है पंक्ति का? तो वो हो जाता है अल्पनाट हो जाता है ना भाई। तो कौन सा? अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा आगे देखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। बहुत अच्छे से क्लास चल रही है भाई और मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। देखते हैं, जो छा ध्वनि है, छा ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है। छा ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी मेरे भाई? किसके अंतर्गत आएगी? देखेंगे, मूल स्वर के अंतर्गत आएगी, या फिर कोष वर्ड के अंतर्गत आएगी, या फिर संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आएगी, या फिर तालव्य के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी भाई? क्या बताएंगे आप? तो बोलेंगे हम कि आएगी सर संयुक्त वर्ड के अंतर। क्या आएगी? संयुक्त वर्ड के अंतर आएगी। कैसे वर्ड? संयुक्त वर्ड के अंतर, है ना भाई। तालव्य ध्वनि बता चुका हूँ। घोष वर्ड कौन कौन से होते हैं पंक्ति के? तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड होते हैं। और मूल स्वर तो आपको पता ही है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, है ना भाई। ये सभी होते हैं, मूल स्वर होते हैं, है ना भाई। आगे चलेंगे, अगला क्या हो जाएगा प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको कुछ चीजें ऐसी, है ना भाई। क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अच्छा ये बताएं, मूर्धन्य व्यंजन है वो किस वर्ग, स्पर्शी व्यंजन के किस वर्ग में आते हैं? तो जो कौन से नंबर के वर्ग में आते हैं? ये तीसरे वर्ग कौन सा होता है? तो टा वर्ग होता है। क्या वही होता है? टा वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? टा वर्ग होता है। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो टा वर्ग में पहचानेंगे आप, गा और खा, ढा। कौन सा हो जाएगा? ये कंठ वर्ग होता है। कौन सा होता है? कंठ वर्ग होता है ना। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ज और झ कौन सा होता है? ये पंक्ति के वो वर्ग के दूसरा वर्ग के होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पा और फा, ये लास्ट जो पंचमा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, उसके लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। अच्छा बचा क्या हमारे पास? बचा ऑप्शन नंबर सी बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनने वाला है हमारा, देखेंगे। तो क्वेश्चन है, देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? शुद्ध वर्तनी होगी वो कौन सी हो जाएगी देखेंगे, है ना। वाण में होगी? नहीं दोस्तों, इसमें ये चंद्रबिंदी नहीं आने की, है ना भाई। वाण में नहीं आएगी, है ना। बाघ में होगी भाई, बाघ में नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा ये आ जाएगा क्या? वाघ में होगा, वाघ में ये भी नहीं होगी इसकी। तो इसका सही आंसर क्या बचा है भाई हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वार्ड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्ड में हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्या हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा बनता है भाई? हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे आपसे भी। शुद्ध वर्तनी का ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है, निम्न नीचे की शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, तो सही शब्द का चयन कीजिए। तो मतलब जो सही है इसमें वर्तनी, उसका चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? 36 होगा क्या? 36 होगा क्या? नहीं बोलेंगे आप, फिर ये नहीं होगा। 36 होगा? नहीं होगा। या 36 होगा, या 36 होगा? नहीं दोस्तों, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्या हो जाएगा? 36 होता है। 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, ना। तो अब देखेंगे प्रश्न क्या है, पढ़ेंगे और देखेंगे। निम्नलिखित में ऐसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, है ना, देखेंगे। अच्छा दोस्तों देखो, अंतर्धान ये बिल्कुल परफेक्ट सही लिखा है। ये नहीं ये ठीक है भाई, देखेंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में ऐसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना। ये कह रहा है कौन सा शब्द सही है, मतलब जिसकी शुद्ध वर्तनी सही है। तो देखेंगे, अंतर्ध्यान, अंतर्धान ये गलत है बिल्कुल। ये क्या गलत है? षष्ठम भाई ऐसे नहीं लिखा जाता ना। सहस्त्र, सहस्त्र ये भी गलत है। अच्छा सही क्या है? अनुसंगिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसंगिक। क्या हो जाएगा? अनुसंगिक हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।